विद्यार विलासे काटायनु काला परम साहसयामि 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 तुमार चरण न भजनु काबू एको न शरण तुम्हें तुम्हार शरण न भजनु काबू एको न शरण तुम्हें पुड़िते पुड़िते भरस भरिलो गति अभिमानी पुड़िते पुड़िते भरस भरिलो से आशा विफला से ज्ञान दुर्बला से ज्ञान अज्ञान ज्ञानी से आशा विफला से ज्ञान दुर्बला से ज्ञान अज्ञान ज्ञानी जड़ विद्या जत माया वैभव तुम्हारा भजन बाढ़ा जड़ विद्या जता माया वैभव तुम्हारा भजन बाधा मोह जन्मैया नित्य संसारे जीव के कोय होए संसारे बोझा बहिनो अनेक के खोना शक्तिर अभावे किछु नहीं लगे भलो जीवन यतना होइलो खाना से विद्या विद्या भेलो अविद्यार ज्वाला घटिलो दिशाम से विद्या होइलो शेलो तुम्हारा चरण बिना किछु धन संसार नाचे तुम्हारा चरण बिना
बिना किछु धन संसारे नाचे यार तुम्हार चरण बिना किछु दान संसारे नाचे भक्ति विनोद जड़ छाड़ी हुआ पद कोरे सारा भगति विनोद जड़ छाड़ी तुम्हारे भक्ति विनोद भक्ति विनोद जड़ छाड़ी हुआ पद कोरे सारा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shila Bhakti Vinod Bhakti Vinod श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. So the meaning of this song is very beautiful. We can quickly read this. This is very relatable to all of our lives. Only we have to get into that feeling. Yes, bro. If one devotee, five devotees can read 5 translation. Yeah. With great enthusiasm, I spent my time in the pleasures of mundane learning and never worshipped your lotus feet. O Lord, now you are my only shelter. So he said, Prabhu understands Bengali, so he will understand very nicely. विद्यार विलासे काटाइनु काला. काटाइनु मतलब समय बिता दिया. काटाइनु काला परम साहसे मतलब बहुत एंथुसियाज्म के साथ मैंने काटाइनु काल कर दिया. तुम्हारा चरणे ना भाजिनु कभू एको न शरण तुम्हें. सो आई डिड नॉट वर्शिप योर लोटस फीट बट नाउ यू आर ओनली माय शेल्टर. पोड़ीते भरस बाराइलो. पढ़ पढ़ के हाँ पढ़ते पढ़ते बहुत भरोसा आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया. ज्ञाने गति हबे मानी मतलब जो मटेरियल नॉलेज है उसमें मुझे कुछ आंखों में जाके कुछ नहीं लगा.
शे आशा विफल से ज्ञान दुर्लभ शे आशा विफल से आशा लेकिन विफल निकली हाँ वेस्ट फ्यूटाइल से ज्ञान दुर्बल नॉलेज भी वो भी यूजलेस एंड से ज्ञान अज्ञानामि जानी तो जो ज्ञान था वो एक्चुअल में इग्नोरेंस निकला मेरा जड़ विद्या जत माया र वैभव जो जड़ विद्या है वो क्या है माया र वैभव है ओके तुम्हारा भजन है बाधा वो भक्ति में बहुत बड़ा बाधा लाता है मोह जन्मिया अनित्य संसार है मतलब टेम्पररी वर्ल्ड फॉर दैट जीव के कोरोए गाढ़ा हमको गधा बना दिया इस नॉलेज ने सही गाढ़ा होए संसारेरा बोझा मतलब क्या तो ये गाढ़ा जो है गाढ़ा गधा बनकर मैं संसार का बोझ उठाते क्या बहिनु अनेक काला बहुत समय लॉन्ग लॉन्ग टाइम वार्धक्य एको न शक्तिर अभावे मतलब बुढ़ापा होने के बाद शक्ति मेरा कमजोर हो गया है किचू नहीं लागे भालो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा जीवन यातना होइलो एक होना मीन्स जीवन की यातना क्या है जीवन यातना होइलो एक होना से विद्या अविद्या भेलो Now I am understanding that अविद्या is जीवन के अंत में अभी जो यातना मिल रही है पेन मिल रहा है उसमें अभी मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो अज्ञानता है वो मुझे हो अविद्या ज्वाला घटिलो विषम ज्वाला मतलब अभी यहाँ पे वो तूफान ज्वाला मतलब वॉल्केनो हाँ उसको अविद्या का ज्वाला घटिलो विषम से विद्या होइलो शेलो क्या लिखा है फिफ्थ वाला पढ़ो विद्या that knowledge has become a pointed spear तुम्हारा चरण बिना किचु दान धन संसारे ना आचार भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी तुआ पदे कोरे सारा श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की जय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. So in the last class, I think we discussed from Proactive Reader about one devotee asking a lot of questions to Prabhuji. I think we completed the questions, no? So, visible there? Today we have two options. I don't know whether you have done this. Anyone has done this? Gopal Champru had taken some class for you here before about this topic. This is done for you anytime. This PPT may not be done. About satisfaction. No? Okay. भागवतम के sections तो वही है भागवतम से ये भी. जड़ वर्ड हाँ कभी वामन देव का लिया क्या? नहीं ठीक है. So we'll try to discuss something from this Srimad Bhagavatam about principles of satisfaction. So there are many verses. I think let's begin with verse or just see how many. Today is Vaikuntha Ekadashi also. There is a nice prasadam being given there. You will miss it. In Balaji, if you go for darshan today, you get nice prasad today. Okay. You can open this verse and show this verse. Visible or cutting? Cut हो रहा है क्या? थोड़ा सा left side में
7th canto. दिख रहा है क्या उधर वर्स? आपको पीपीटी दिख रहा है? क्या दिख रहा है उधर? वेदावेश दिख रहा है? पीपीटी दिख रहा है? ठीक है, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम। सैथम निर्जिता कको एकराड विषयान प्रियान यथोपजोषं भुञ्जानो न तृप्यत अजितेन्द्रिय सैथम निर्जिता कको एकराड विषयान प्रियान यथोपजोषं भुञ्जानो न तृप्यत अजितेन्द्रिय। Would you just understand? Saitam nirjita kako सैथम निर्जिता कको एकराड विषयान प्रियान Pajosham bhunjano यथोपजोषं भुञ्जानो Nitya न तृप्यत अजितेन्द्रिय। One more. सैथम निर्जिता कको सैथम निर्जिता कको एकराड विषयान प्रियान एकराड विषयान प्रियान दोषं भुञ्जानो यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यदशेन्द्रिया न तृप्यत अजितेन्द्रिय। So, okay, I'll show you the verse translation. Visible there? Okay. So, Saha Hiranyakashipu Ittam thus Nirjita conquered Kaku all directions within the universe. Ekarata the one emperor of whole universe. Vishayan material sense objects. Priyan very pleasing. Yatha upajosham as much as possible. Bhunjana enjoying. Na did not. Atripyat was satisfied. Ajitendriya being unable to control the senses. Please read the translation. In spite of achieving the power to control in all directions, in spite of enjoying all types of air, sense, gratification as much as possible, Hiranyakashipu was dissatisfied because instead of controlling his senses, he remained there separate. So this is referring to the Prahlad Maharaj section, that despite of getting all the wealth of universe and despite of achieving the highest position in the material world, despite of all these things, Hiranyakashipu was dissatisfied in his life. And Hiranyakashipu was not happy at all. So today we are discussing, okay, we'll read the purport, that how to make our life happy. Purport. Yes, Prabhu, please read. This is an example of asuric life. Atheists can advance materially and create an extremely comfortable situation for the senses. But because they are controlled by the senses, they cannot be satisfied. This is the effect of modern civilization. Materialists are very much advanced in enjoying money and women. Yet dissatisfaction prevails within human society because human society cannot be happy and peaceful without Krishna consciousness. As far as material sense gratification is concerned, materialists may go on increasing their enjoyment as far as they can imagine. But because people in such a material condition are servants of their senses, they cannot be satisfied. So here in this purport, what all things will not make us satisfied is given. So all of us are looking for satisfaction in life. You see, in the world, people are looking for different job satisfactions, right? Like suppose, okay, we'll quickly complete the purport. Yeah, last few lines. As far as Material sense gratification is concerned, materialists may go on increasing their enjoyment as far as they can imagine, but because people in such a material condition are servants of their senses, they cannot be satisfied. Hiranyakashipu was a vivid example of this dissatisfied state of humanity. yeah. So we find everyone in this world is looking for satisfaction. So today we thought to discuss, this is a very important topic for devotees. So how to get satisfaction. So what is the meaning of word satisfaction? Okay.
So please read. This is according to dictionary meaning. The word satisfaction, meaning the pleasure derived from the fulfillment of one's wishes, expectations, or needs, comes from a Latin root meaning content. Unmet wishes, expectations, or needs, however, can cause dissatisfaction and stress. Such stress and dissatisfaction may impel us to make profound changes in our lives. They may impel us to strive for something different and better. The question is which different and better thing we decide to strive for. Now, this is a dictionary meaning of this. Huh? Now, this is such a big, and there are different kinds of dictionary. In dictionary, sometimes they explain the meaning also in a detail. So, this is a some कौन सा वेब डिक्शनरी है, वेबस्टर डिक्शनरी आता है, कोई तो डिक्शनरी आता है, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. सो यहाँ पे लिखा है डिससेटिस्फैक्शन. डिससेटिस्फैक्शन का मतलब क्या? अनमेट विशेस, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छा हमारी मांगे पूरी करो, एंड एक्सपेक्टेशंस. And so such, when we are not satisfied, then that produces a good amount of stress and unhappiness. And when such stress and dissatisfaction come, there is a kranti that happens. Like just give an example. Like I remember in Voice, once upon a time, there was no good cook in our Voice, and this cook was not cooking at all properly. So few days devotees tolerated. After 1.5 months and 2 months, there happened a kranti. There was a big revolt, and there were a lot of changes had to happen in the prasadam menu, prasadam schedule, prasadam timetable, prasadam everything. So when people are not satisfied, there are always changes that happen. So any change that happens in the world, that
मी में भी वॉक करे, वो हमेशा हैप्पीनेस में रहेगा, कभी डिससेटिस्फाइड नहीं होगा जीवन में. ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी एवरी टाइम. सो इसमें बताया गया कि आगे परपट में हम पढ़ेंगे और एक बार इसके पहले के श्लोक में. तो ये सेटिस्फैक्शन हमें क्यों चाहिए, वाई वी शुड वियर द सेटिस्फैक्शन का शूज. यहाँ पे 16th वाले वर्स में लिखा है, यहाँ पे पढ़िए. धर्मार्थान अपि नेहेत यात्रार्थान वा धनोधनम् अनिहानिहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा. So this is a chapter number 15, instructions for civilized human beings. Who speaks this? युधिष्ठिर महाराज को बताया, नारद मुनि युधिष्ठिर. सो यहाँ पे पढ़िए. यस प्रो, खतरनाक स्टेटमेंट लिखा है. अब देखो आप, बहुत खतरनाक है, डर लगेगा आपको पढ़ के. Even if a man is poor, he should not endeavor to improve his economic condition just to maintain his body and soul together, or to become a famous religionist. Just as a great python, although lying in one place, not endeavoring for its livelihood, gets the food it needs to maintain body and soul, one who is desireless also obtains his livelihood without endeavor. बोला है कि पुअर मैन को भी मेहनत नहीं करना चाहिए. कितना सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है. यहाँ उल्टा ही बोल रहा है एकदम. बोले अजगर वृत्ति रखो, हम तो फॉलो नहीं कर पाएंगे अजगर वृत्ति, लेकिन वो बता रहे एग्जाम्पल, इवन कोई अजगर वृत्ति रखता है उसको भी भगवान दे देते हैं. तो हम कभी कभी सोचते हैं कि इतना सब कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट यहाँ पे शास्त्र कह रहे हैं कि नहीं. परपट में प्रभुपाद लिखते हैं क्यों, मेन ऐसा शास्त्रों में क्यों बोला गया है. पढ़िए प्रभु. बहुत Purport. Human life is simply meant for developing Krishna consciousness. तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें ये सूत्र याद रखना चाहिए, मेरा जीवन जो है वो केवल एक ही कारण के लिए है और कोई कारण नहीं है. तो जैसे राधेश्याम प्रभु का एक जपा टॉक था जिसमें प्रभु जी कहते हैं जपा के बारे में. लास्ट निताईश्वरी माता जी आई थी जिस दिन, तो जपा टॉक दिया था प्रभु जी ने. तो उसमें जपा टॉक में प्रभु जी सबसे पहले वही बोले कि जब जो है अच्छा कैसे होता है. तो बोलते हैं सबसे पहले हमें गोल सेटिंग करना चाहिए. गोल सेटिंग, जब तक हमारा गोल फिक्स नहीं है तब तक डिस्ट्रैक्शन आता है, लेकिन जब गोल एकदम फिक्स ही हो गया है और कुछ है ही नहीं जीवन में, गोल एकदम फिक्स है, एकदम एक ही फिक्स गोल है, गोल को फिक्स करो, इससे बाकी सारे आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे. क्योंकि आपके अगर गोल एकदम फिक्स ही है, आपको सपोज आपका गोल फिक्स हो गया है कि प्रभु आपका माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गया है और आपका बस माइक्रोसॉफ्ट जाना है अमेरिका में, फिक्स हो गया है गोल, एकदम गोल भी फिक्स हो गया है और आपको मिल भी गया है पैकेज, ओनली 55 CR का पैकेज मिला है. सो अभी मुझे बताओ, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन दूसरा कुछ आएगा क्या? अभी आपको बोलेगा प्रभु यहाँ पे कोई फलाना फलाना कंपनी में आपको 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, छोड़ नहीं चाहिए तू ले. कोई बोलेगा प्रभु ऐसा है और वर्क फ्रॉम होम भी है, मतलब एंड ओनली 3 hours वर्किंग. सो कोई बोलेगा कि एकदम गोल फिक्सिंग हो गया, एकदम आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता किसी भी चीज से, इधर उधर इधर उधर. वैसे अगर जीवन का गोल किसी ने बना लिया है कि और जीवन, ये जीवन इसीलिए बना है और कोई कारण नहीं है बस, तो सारे उसके चॉइस मेकिंग जो है ना बहुत इजी बन जाएगा उसके जीवन में. कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या करे क्या ना करे क्या ना करे, इतना कंफ्यूजन में जीवन जाता है. लेकिन एक बार अभी एक बात है कि भक्ति में अलग कंफ्यूजन होता है. जैसे मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, खारघर जाऊँ ना जाऊँ, या इधर जाऊँ, बहुत सारा संग मिल रहा है, इधर भी एक प्रोग्राम चल रहा है, इधर भी बहुत महाराज आने वाले हैं, उधर महाराज का लास्ट होने वाला है संडे को, खारघर जाऊँ या चौपाटी जाऊँ, या इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है मुझे. लेकिन भक्ति के अलग कंफ्यूजन से थोड़े. लेकिन मटेरियलिस्टिक सारा जो डिस्ट्रैक्शन है एकदम हट जाता है. क्यों? क्योंकि गोल सेटिंग हो गया है. तो राधेश्याम प्रभु बता रहे थे जपा टॉक में कि सबसे पहले हमारा गोल सेटिंग हो जाना चाहिए कि ओके हमारा गोल सेटिंग क्या है. वैष्णव की तरह, गौड़े वैष्णव के रूप से हमारा गोल सेटिंग क्या है, फिक्स बता दो. सबको पता है, लेकिन क्या है हमारा एक में वो गोल? हाँ, और कोई गोल नहीं, ना मोक्ष है, ना भगवत धाम जाना है, ना कुछ भी नहीं है गोल. केवल एक ही है. क्या है वो? कृष्ण प्रेम. यही चाहिए. तो कृष्ण प्रेम के अनुकूल जो भी चीजें हैं उसको स्वीकार करना, और कृष्ण प्रेम के अनुकूल जो भी चीज जो है वो उसको त्याग करना. तो कृष्ण प्रेम के अनुकूल क्या क्या चीजें हैं?
Living in a society. भक्तों का संग खत्म, फिक्स कर दिया, इसके बाहर नहीं जाना, खत्म। और क्या है अनुकूल? कृष्ण प्रेम के अनुकूल Chanting होगी। चैंटिंग करना। और अच्छा हो गया वो सब, तो फिर अब आ जाएगा मॉर्निंग करना, साधना करना, पुलिंग करना, इयरिंग करना, रूम क्लीनिंग करना, सब कुछ आ जाएगा। मेन आपको भक्तों का सेवा करना, सिंपल, भक्तों का सेवा करना। तो इससे जब गोल सेटिंग हो जाता है, तो जपा में हमारा क्लियर गोल है। क्या जपा में क्लियर गोल है? कृष्ण प्रेम की याचना करना, कृष्ण प्रेम के लिए रोना। तो इसे जप में भी जब बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं अलग अलग, तो बार बार उसको वापस लाने का, मन को बोलने का नहीं यही है, बाकी सब जो भी है हरि बोल, कुछ नहीं चाहिए मुझे, दिस इज। सो सबसे पहला स्टेटमेंट बोल दिया गया, ह्यूमन लाइफ इज सिंपली मेंट फॉर डेवलपिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस स्टेटमेंट को गहराई से विचार करना कि ह्यूमन लाइफ इसके लिए बना है। और बाकी फिर जो भी सिचुएशन आएंगी, तो अगर कोई आपको फ्रस्ट्रेट करता है जीवन में, या आपका कोई ड्यूटी आपको हम्बल बना देता है, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना, क्योंकि नम्रता भक्ति के अनुकूल है। थैंक यू, आपने मुझे थोड़ा हम्बल बना दिया, अल्दो मैं बनना नहीं चाहता था। कभी कभी एक ड्यूटी बोला, प्रभु मैं हम्बल हूँ पर इतना भी हम्बल मत बनाओ मुझे। एक ड्यूटी बोले, मैं हम्बल हूँ, उसका गैर फायदा मत उठाओ। तो दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी। सो ह्यूमन लाइफ इज सिंपली मेंट फॉर डेवलपिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। यस प्रभु। One need not even try to earn a livelihood to maintain body and soul together. This is illustrated here by the example of the great python, which lies in one place, never going here and there to earn a livelihood to maintain itself, and yet is maintained by the grace of the Lord. As advised by Narad Muni, Srimad Bhagavatam 1.5.18, Tassaiva heto prayate kovida. One should simply endeavor to increase his Krishna consciousness. One should not desire to do anything else, even to earn his livelihood. There are many examples of this attitude. Madhavendra Puri, for instance, would never go to anyone to ask for food. Sukdev Goswami has also said, Kasmat bhajanti kavayo dhana धर्मान धना dhanas. Why should one approach a person who is blind with wealth? Rather, one should depend on Krishna and he will give everything. All the members of our Krishna consciousness movement, whether they be grihasthas or sannyasis, should try to spread the Krishna consciousness movement with determination, and Krishna will supply all necessities. The process of Ajgar Vritti, the means of livelihood of a python, is very much appreciated in this regard. Even though one may be very poor, he should simply try to advance in Krishna consciousness and not endeavor to earn his livelihood. क्या पावरफुल स्टेटमेंट है ना। तो यू सी श्रील प्रभुपाद is himself an example. With determination, try to follow Krishna consciousness. Krishna will provide everything which is required. And there are so many devotees. Even our ISKCON Pune itself is such a glorious example. Now we have 55 departments in our temple. Every month, expenditure of our temple is around how much? Huh? Every month our expenditure is around quite a lot. Electricity bill only comes 25 lakhs. And once year around 1 year to once year 80 lakhs or 90 lakhs every month. That is our expenditure. And income is only 5 CR. तो वो कैसे मैनेज होता है अभी तक पता नहीं, भगवान की कृपा है। That much income is 5 CR, expenditure is around 10 CR that yearly. And you see the history, when Prabhuji came here, that time there was nothing actually. That time the 3 times only khichdi was given, and that too khichdi had insufficient vegetables, because they used to go to market yard and they used to beg. Somebody will give only 1 kilo aloo, somebody will give 1 kilo gajar, somebody will give 1 kilo this, but number of devotees are more. So then that sabji will be like appearing very less in the khichdi. Means some carrots will come and some aloo will come, because खिचड़ी बन सकता है, सब कुछ आधा अधूरे में कोई सब्जी नहीं बन सकती, तो ओनली वन आइटम खिचड़ी. You ask many devotees will tell you 3 times खिचड़ी only, but they determinedly preached, carried on services, and now क्या kind of हमारा DT का ड्रेस ही 1.5 लाख रुपए 2 लाख का ड्रेस रहता है अभी एक फेस्टिवल का, 2 लाख रुपए का ड्रेस है आज, मतलब तो you see so costly dresses and everything. So how this happens? This is the faith and determination of devotee. I full-heartedly serve Krishna, Krishna will give the necessities. This is a determination a devotee has. So same इसके आगे ये श्लोक आता है, सदा संतुष्ट निरस्य. He said, yes bro, पढ़िए और एक ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए.
One who is content and satisfied and who links his activities with the Supreme Personality of Godhead, residing in everyone's heart, enjoys transcendental happiness without endeavoring for his livelihood. Where is such happiness for a materialistic man who is impelled by lust and greed and who therefore wanders in all directions with the desire to accumulate wealth? Yeah, so I'll quickly go now. I'll quickly cover this PPT. There are many things. So having said this, that so now there are certain things which we should be satisfied, but there are certain things which we should never be satisfied. This is mentioned in Adya Punar. Santosha trishu kartavya swadhare bhojane dhane संतोष त्रिशु ना कर्तव्य स्वाध्याय जप दानयो. लेकिन हम उल्टा करते हैं. हम स्वाध्याय से सेटिस्फाई हो जाते हैं. बहुत हो गया प्रोजे रीडिंग है, जब भी बहुत हो गया और दान भी बहुत हो गया. तो दान से कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए. मैंने 100 रुपए दिया, मैं इजी 2000 रुपए देता हूँ ना महीने का प्रभु, मतलब डोनेशन नहीं. वी शुड बी ऑलवेज एंडरिंग टू गिव मोर 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 मोर. कोई लिमिट नहीं है. कोई 100 करोड़ भी देता है तो उसने कम ही दिया है, मतलब. सो दैट इज दानयो. जब नंबर ऑफ राउंड से कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए. और स्वाध्याय से भी कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए. लेकिन किस किस से सेटिस्फाई होना चाहिए? पढ़िए 3 चीज. कौन कौन सी? Spouse, food, and the हाँ. amount of wealth. So whatever by Krishna's arrangement, whatever husband or wife one has got, he should be always happy. Like Srila Prabhupada के जीवन में एग्जाम्पल आता है, उनके फादर उनको बोलते हैं, Prabhupada was thinking for a second marriage. The wife was not very cooperative and not according to his expectation. Prabhupada said, भगवान की अरेंजमेंट है, satisfied रहो, आपको भक्ति करने में मदद होगा. So we are all grateful to that Mataji wife. Because of him, today we are in bhakti. Her. So food, actually in food also we should be satisfied. Whatever Krishna's arrangement we have got now, we should be very happy. Because even if we try to change 100 circumstances to change the food, this कहानी हर voice की है. मतलब I remember I had gone to some Mumbai recently, and NVCC, ISKCON NVCC has the best of all prasadam, especially Brahmachari Ashram prasadam. I can say it is much more than the Rajbhog prasadam of many deities. मतलब जो भी हम थोड़े I think बिगड़े हुए औलाद है. I think that is we are very राजकुमार के बेटे हम लोग basically. इतना हाई क्लास प्रसाद रहता है ना ब्रह्मचर्य आश्रम 2 timer prasadam. Very beautiful high class prasad. Even in many temples, deities don't get Rajbhog like that. So very good prasadam. But still, there are hundreds of complaints about this prasadam also. Every time Ishta Goshti mein. And when we travel to other temples, sometimes we feel, oh, इधर का प्रसाद कितना अच्छा है, सात्विक है. आप 4-5 दिन रहो, आप एक ही दिन जाते हो ना, इसलिए प्रॉब्लम है. Any new place you go, you only go for 1-2 days. So उधर से दूर से पिक्चर बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा भक्त है, कितना अच्छा है इधर का मॉर्निंग प्रोग्राम, कितना अच्छा है सब कुछ. 3-4 दिन बिताओ, बाद में समझ में आता है नहीं अपना ही अच्छा है प्रभु. So this is the way we are never satisfied. Grass always looks green on other side. So but no, grass is the most green for me. So Vishwar Prabhu एक बार बता रहे थे, he said devotee should be firmly convinced. Whatever situation I am put in, that is the best situation given by Lord for my spiritual advancement. I don't need to hanker for something else. So whatever kind of body I have got, whatever kind of job I have got, whatever kind of wife I have got, whatever kind of anything I have got, this is the perfect arrangement for me to go next step to Krishna consciousness. So I said that this is the way one should be satisfied. In Bhagavad Gita also it is mentioned. What is mentioned? Mana prasada saumyatvam maunam atma vinigraha bhava samshuddhiriti eta tapo manas muchyate. Now बोलेंगे प्रभु जी बोलने में आसान है, संतुष्ट रहो. जब संतुष्ट नहीं फील होता तो क्या करना चाहिए? भगवद गीता में बोला है तब करना पड़ेगा. ये एक तपस्या है. संतुष्ट ऐसा नहीं कि सेटिस्फेक्शन आ जाएगा अचानक. ये एक प्रैक्टिस है जिसको आपको सीखना पड़ेगा. जैसे टॉलरेट करना एक प्रैक्टिस है, वैसा ही सेटिस्फेक्शन जो है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा. कोई भी चीज प्रैक्टिस करने से आ जाती है. तो इस साइड कभी कभी हम जप में भी एडजस्ट कर लेते हैं. मतलब जप में कभी कभी इधर डिस्टर्बेंस होता है, उधर डिस्टर्बेंस होता है. ठीक है, पता चल गया ऐसे ही है तो आदत करना पड़ता है. रात को सोते हो कोई स्नोरिंग करता है, खा एकदम ढाड़ता है, डिस्टर्ब होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है. कभी कभी हम रूम चेंज करने का ट्राई करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं,
लेकिन कुछ नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा? आदत बना लो, धीमे धीमे आपको आदत बन जाएगा उस चीज को, कितना भी दहाड़े आपको भी नींद आ जाएगा। Means ये एक तपस्या है, although मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सिमिलरली satisfaction should be practiced. Yes bro, please read the translation. And satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and purification of one's existence are the austerities of the mind. Yeah. Now, how to get satisfaction then? Because we are not feeling satisfied, then how to get satisfaction? So Prabhupada used purport mein how to get satisfaction. So certain things to be done for becoming satisfied. Yes bro, please read. Satisfaction of the mind can be obtained only by taking the mind away from thoughts of sense enjoyment. The more we think of sense enjoyment, the more the mind becomes dissatisfied. In the present age, we unnecessarily engage the mind in so many different ways for sense gratification. And so there is no possibility of the mind's becoming satisfied. The best course is to divert the mind to the Vedic literature, which is full of satisfying stories, as in the Puranas and the Mahabharata. One can take advantage of this knowledge and thus become purified. So I said search for satisfaction at the right place. When we are searching for satisfaction at the wrong place. So searching for satisfaction in sense gratification is not like, sometimes there is even sweet prasadam available. And sometimes we think, oh, 1 glass, 2 glass, 3 glass, we feel nice, very satisfied. We feel very happy also. But more satisfied if you want to feel, try to serve prasadam to the devotees. Try serving prasadam, and with little bit prasadam also you'll be very greatly happy. Why? Because there is more satisfaction available in giving pleasure to others. Currently our paradigm is, if I derive pleasure, then in taking I get pleasure. But actually, try practicing opposite. In giving, we get more pleasure. So somebody who always gives, then and giving, you can give unlimitedly also. Taking, there is a limitation. Our stomach can create trouble, but giving you can give unlimitedly. So he said that's why giving has a more pleasure. So he said here also it is said divert your attention to the Vedic literature, because in Vedic literature there are many satisfying stories. And amazing thing of Vedic literature is, without undergoing that experience, we get that experience. Like you read Urvashi wala episode, Pururava Urvashi wala episode, or you read Yayati Sarmishta Devyani episode. By reading that episode, we don't have to undergo that episode. Means this is the beauty of Srimad Bhagavatam. Automatically we get those same experience what the characters they have got without actually undergoing it. So this is the beauty of Vedic literature. So he said, Prabhupada likhte hain, Tushti means one should not be eager to gather more and more by unnecessary activity. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of Supreme Lord. That is called as satisfaction. So one simple mantra for getting satisfaction is, read this. Searching for satisfaction beyond matter. Don't go for matter. Go for spirit. Search for satisfaction beyond matter. So this is a very famous example. Means many times we give this example. No? So we do our duties as best we can according to time and situation. While our only aim in our life should be to satisfy Krishna. Although our activities may appear ordinary, but behind them there is a profound intent. So we may do hundreds of things in a material manner. We have to go to job, clean the room, wash dhoti kurtas, cook. But he said this profound intent should be there, that I want to please Vaishnavas, I want to please Supreme Personality of Godhead. And when this attitude, any activity is done, there is a great feeling of completeness. When we don't experience completeness because we do not connect with the complete person. So when we connect with the complete person, there is experience of completeness. So in Ishopanishad, there is a very beautiful statement. What is the statement? Who knows? All forms of okay, you can repeat after me. All forms of incompleteness are experienced by complete whole due to, what is that statement? Incomplete understanding of the complete whole. So all sorts of incompleteness are experienced by minute complete whole due to incomplete understanding of the complete whole. समझा? तो क्या minute complete whole
इन हम और complete whole Bhagwan. Incomplete understanding of complete whole. So then we become satisfied. So Bhurijan Prabhu writes in his Japa book, satisfaction is only mantra वे, है ना? Only mantra वे. तो आज एकादशी है तो अच्छा मौका है. Satisfaction is only mantra वे. जस्ट एक मंत्र दूर है सेटिस्फैक्शन, ज्यादा दूर नहीं है. बस मंत्र को अच्छे से जप करना है. तो अलग अलग शास्त्रों में भी बोला है ना, विदग्ध माधव में क्या बोला है रूप गोस्वामी अबाउट जपा. किसको आता है श्लोक भाई? ओके, हम साथ में रिसाइट करेंगे. तुंडे तांडविनी रति वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कडम्बिनी घटयते कर्णबुधे स्पृहाम् चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता क्रियात् मृते कृष्णेति वर्णाद्वयी. Yes, bro. I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. Within desire many, many mouths. When that name enters the holes of ears, we desire many millions of years. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, it conquers the activities of the mind and all the senses become inert. So Goswamis, they learned. Goswamis तक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति. वो ऐसा नहीं कि कोपिन पहन के ऐसे घूम रहे थे सब कुछ छोड़ के, जॉब छोड़ के, क्योंकि उनको आनंद जो है दूसरी जगह से आ रहा था. आनंद के बिना तो कोई रह नहीं सकता है, लेकिन वो आनंद कहाँ से प्राप्त करना है ये पता करना चाहिए. तो ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जो भी है बहुत आनंद भर भर के पड़ा है, लेकिन एक फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए, उसके लिए एटीट्यूड चाहिए. एक एटीट्यूड है, अगर उस एटीट्यूड से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं तब वो सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस होता है. दैट्स व्हाई नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद क्या कहते हैं, द एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर. So many times we do so many spiritual activities, but our attitude is not proper while doing that activity. We do it as a burden, we do it as a duty, we do it as a ritual. But when the same attitude, when we have a proper attitude while chanting, when we have proper attitude while reading scriptures, while doing service, then the same activities which we are doing produce great amount of satisfaction. And we don't want to exchange that satisfaction with anyone. So how attitude development happens? Attitude development happens by how to develop our attitude, because advancement depends on attitude. So how attitude is formed? How attitude something comes? Enthusiasm. Enthusiasm. Okay. They're associating with beautiful. हाँ, this is a Ramband. Ramband है वो, Ramband. Okay. Desire. ओके, तो बस डिजायर इज सेपरेटिंग अस टू गो बैक टू गॉड है, तो सब कुछ एटीट्यूड डिजायर ही है. ओके, एटीट्यूड कैसे आता है पता है आपको? बस there are 3 steps in developing of attitude. One is to think, second is to do, and third is to be. समझा? 3 steps in developing any attitude. First is to think, then to do, and then to be. तो जैसे कि आज एकादशी है, आज हमारा परीक्षा होने वाला है माला का. तो सबसे पहले टू थिंक, सबसे पहले टू थिंक किया मैंने. क्या किया? ओ कृष्णा होली नेम में एकदम जोरदार नेक्टर भरा है, ऑल्दो नहीं दिख रहा है वो नेक्टर है ना, बहुत मुश्किल है. कम से कम सोचो तो सही, कम से कम सोचो. टू थिंक एंड देन चलो थोड़ा सोचने के बाद थोड़ा ट्राई करके देखो. टू डू, फिर से सोचो, फिर से थोड़ा करो. एंड व्हेन वी टू थिंक टू डू, ये दोनों चीज होती है, बाद में टू बी आता है. उसको टाइम लगता है टू बी आने को, लेकिन पहले टू डू एंड टू थिंक. हमारा प्रॉब्लम है कि हम थिंक ही नहीं करते, सिर्फ डू करते हैं कभी कभी, तो प्रॉब्लम हो जाता है. तो पहले थिंक एंड देन डू. व्हेन एनी सेवा कम्स, एटलीस्ट पहले नाटक तो करो बोलने का, प्रभु मेरा भाग्य है कि मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है प्रभु जी. एक्चुअली देखो ऐसे एटीट्यूड होता है, आगे जाके एटीट्यूड आ जाता है हमको. पहले बचपन में जैसे हम वॉइस के नकुल ग्रुप डेज में हम जब आते हैं तो योर सर्वेंट प्रभु जी एंड हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हाउ कैन आई सर्व यू, मतलब बोलते हैं हम. लग रहा है कि अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ,
नहीं, पहले हम नाटक करते हैं हर चीज का कि थिंकिंग करते हैं, तो ये इससे थिंकिंग रिफाइनमेंट हो रही है, बार बार थिंकिंग रिफाइनमेंट हो रही है. प्लीज फॉरगिव माय ऑफेंसेस प्रभु जी, हम हर बार मैसेज में लिखते हैं. दैट मीन्स वी आर थिंकिंग इन दैट मैनर. सो फर्स्ट थिंक इन दैट मैनर, द वे डिवोटीज थिंक, then do the way devotees do, and then that will become the part of life to be. It will become attitude of life. So the core reason for our stress and dissatisfaction is that we have forgotten who we are. So okay, I'll quickly go. Please read this another Brahma Sutra. Reduce your necessities and feel like king. So reduce your necessities and feel like king. Because if your necessities are very less, suppose only Kopin and Gamcha, that is a necessity, then there is no need of accommodation. Your entire world is your property. All trees are your property. All fruits are everything, whatever. All rivers are everything only. So reduce your necessities and feel like king. You can go anywhere and see. Opposite is increase your necessities and feel like. So there was one Saint Francis, not Saint Francis, King Francis, King Charles. You know about him, na story? फ्रांस का एक प्रिंस था, उसका खतरनाक स्टोरी है एकदम. इतना ऐशो आराम में बड़ा हुआ था वो राजा, इतना ऐशो आराम में बड़ा हुआ था ब्रो. उसको मतलब इतने सर्वेंट्स थे उसके लिए, इतने सर्वेंट्स थे. वो हमेशा कुछ भी करना है ना, ताली हो जाएगा और चार लोग सामने आएंगे. तो उसका हर जूता का लेस बांधने के लिए अलग अलग सर्वेंट था. मतलब एक जूते के लिए एक सर्वेंट, दूसरे जूते के लिए दूसरा सर्वेंट, और उसका कोट पहनाने के लिए तीसरा सर्वेंट. इतना ऐशो आराम में जिया है वो जीवन. तो एक बार क्या हुआ पता है, एक बार उसको नेबरिंग किंगडम ने अटैक किया, और नेबरिंग किंगडम ने अटैक किया, इतना बड़ा अटैक हुआ है, सब कुछ, सब लोग भाग गए. लेकिन ये राजा था उधर को उधर ही बैठा रहा सिंहासन पे, जा नहीं रहा. सब उसके लोग भी, सैन्य भी भाग रहा है, वो ताली बजा रहा है, कोई आ नहीं रहा है, उधर ही बैठा रहा हो. तो बाद में नेबरिंग किंगडम का राजा आया और उसने पूछा, भाई यार तेरा गट्स खतरनाक है, पूरा दुनिया भाग गया, तू अकेला अभी तक बैठा है राजा के गद्दी पे. मतलब सैल्यूट है मुझे. पहले बात बता कि क्या रीजन है ऐसा, इतना पावर कैसे आया तुझे, इतना कॉन्फिडेंस. तब से ताली बजा रहा हूँ, कोई आ नहीं रहा है. तो मैं सोचा क्या, कैसे जाऊं मैं. बोले देखो तो अभी एक ही ऑप्शन है, गला ही काटना पड़ेगा. मीन्स so you see that increase your necessities and feel like beggar. Okay, please read this. Satisfaction of the soul can only be obtained by questions and answers on the subject of Krishna. So this is in Bhagavatam 1.2.5. He said satisfaction can be obtained when we divert our attention to the Vedic literature and when we discuss questions and answer on the subject of Krishna. So these are some quotes by great soul. One you can read. You will not be satisfied unless and until you, the real you, in you is then you are satisfied. Real happiness is in service. Accumulation does not satisfy the heart. Inner fulfillment gives one the strength to fight material desires. Fulfillment comes from reciprocation of God being pleased with him. You said real happiness is in service. Accumulation doesn't satisfy the heart. So giving, we become satisfied, not by taking. Fulfillment comes by when God is pleased with us. Mahatma Prabhu. Be satisfied with who you are. If you are not, you will tend to be jealous of others and unhappy with yourself. Be happy with the way Krishna made you and use the gifts He has given you to further your service. So this is the biggest problem for many people. That conditioned soul has this comparison mentality. Compare. So Nityaswini Mataji was telling, when you are always comparing, even if you are given heavens, and even आप heaven में चले जाओ, माताजी बता रही थी भागवतम क्लास में, heaven में चले जाओ, आप तो भी डिससेटिस्फाइड रहोगे. आप बोलोगे इसको देख के उर्वशी ने स्माइल मारा और मुझे देख के उर्वशी ने स्माइल नहीं मारा. मतलब सब कुछ है ऑलरेडी हेवन में हो तुम, अब तुमको क्या करना है. नहीं, इतना कंपेयर करते हैं हम. छोटा सा इसको देख के किया, मुझे देख के नहीं किया, मुझे देख के दंडवत नहीं मारा, इसको देख के दंडवत मारा. इट्स टू मच. सो आई सेड यू हैव टू लर्न टू बी, डोंट कंपेयर. सो दिस इज अ स्मॉल formula. Symptoms of a satisfied devotee. So a devotee who is satisfied, what all things he does. Okay, with this we'll end. So a devotee who is satisfied, one S, then what he will do?
He will happily render service to Krishna. Then A. Austerity. So whatever inconveniences, and he will do austerity with love. T. Tolerance. I. Inner fulfillment through bhakti. So he will be fulfilled. S. Simplicity in living and thinking. So he'll be simple in his living and thinking. F. Faith in Krishna's plan. So whatever Krishna's plan is there, will be faith. And Y. Yearning for He'll be calling out for Krishna's mercy. So this is a satisfy formula for becoming a satisfied. So in case if you are not satisfied with the class, still be satisfied. So this is a good topic to take because you have to become satisfied. Application of this class. Jai. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Shri Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai.